हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल कैपिटल बिग ट्रेड्स। आज हम देखेंगे कि एक तारीख को हमें कहाँ इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी मिला। तो लेट्स स्टार्ट विद भेल। अभी आप देख सकते हो भेल कंपनी में उसने पहला ही ब्रेकआउट दिया था, वो एक कैंडल का जो था 1.15% का। तो अभी इस चीज़ में किस तरह से देखना है कि हमें 9:15 का पहला ही कैंडल पे एंट्री लेना है या नहीं, और वो लेना है लॉन्ग के लिए या शॉर्ट सेल के लिए, वो कैसा देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक तरीका है, वो ऐसा कि आपको प्रीवियस डे की जो कैंडल है 3:15 की, उस कैंडल का हाई और लो पे आपको अलार्म जनरेट करके रखना है। अभी इस कैंडल पे लो जब होगा, आप देख सकते हो ये 3:15 की कैंडल है, मतलब RSI लगभग 50-45 के बीच में है। तो एक तो स्टॉक ऊपर जाएगा, एक तो स्टॉक नीचे जाएगा। तो जैसे ही ये कैंडल ऊपर खुलती है, अभी ऊपर खुलती मतलब कैसा कि गैप अप नहीं होना चाहिए। ओके, जस्ट इमीडिएट आप देख सकते हो इस कैंडल का ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इस कैंडल के जस्ट यहाँ पे एडजस्ट पे ये कैंडल ओपन हुई। ओपन होने के बाद आपको 5 मिनट के चार्ट पे देखना है। हम देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे इस कैंडल ने मूवमेंट कैसा दिया। तो अभी हम एक मिनट, हाँ ये आप देख सकते हैं इस कैंडल का उसने हाई पे एंट्री लिया है यहाँ पे। तो हम इस एक कैंडल का एंट्री लेके 9:15 का कैंडल आप 9:20 पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये स्कैल्पर स्ट्रेटजी में आता है, इसके लिए बहुत हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए और आप सिस्टम के सामने पूरा कंसंट्रेशन से आपने बैठना चाहिए, तभी तभी ये काम में आता है। ओके, चलो तो आज हम दूसरे स्टॉक के ऊपर देखते हैं, बायोकॉन। अभी आप देख सकते हैं बायोकॉन में भी ये पहला लास्ट कैंडल 3:15 का जो हुआ था। ओके, उसके बाद पहला कैंडल आपको मिला है ग्रीन, लेकिन यहाँ पे उसने ट्रैप सेट किया है। कैसा, देखो ये ग्रीन कैंडल दिया है, तो यहाँ पे लॉन्ग के लिए पोजीशन नहीं लेना है। क्यों लॉन्ग के लिए पोजीशन लेना नहीं, उसकी दो दो वजह है। एक वजह ये है कि ये जो कैंडल है ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे हिट हो गई है, फर्स्ट। सेकेंड, इस कैंडल का जो पोजीशन है वो RSI में आप देख सकते हो ऑलरेडी 60 के आसपास है। तो इस कैंडल का प्रोबेबिलिटी बहुत रिस्क है। हाँ, आप नेक्स्ट कैंडल का शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन कर सकते हो, वो भी 1% ऑफ द कैपिटल। तो देखो ये 1% ऑफ द कैपिटल यहाँ पे हुआ है। ये उसने देखो ऐसा यू पैटर्न बनाया, फिर रिवर्स दिया। अभी आपको 9:50 का अपने 9:30 पे एंट्री लिया और एक कैंडल का प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। दूसरा कैंडल का भी ठीक है, लेकिन अभी वो दूसरे कैंडल तक जाना है या नहीं जाना है, ये आपको डिफाइन करना है कि कहीं इस कैंडल का सपोर्ट यहाँ बन रहा है या नहीं। देखो प्रीवियस कैंडल का ऐसा, क्योंकि सपोर्ट से वो कैंडल फिर से रिवर्स जाना स्टार्ट करेगी। सेकंड, जब भी कैंडल सपोर्ट तक पहुंचती है, वो सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस के ऊपर जाना की कोशिश करती है। लेकिन इसमें ऐसा है कि वो कैंडल हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंस वही पैटर्न मेंटेन नहीं करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने सपोर्ट पे खेला और 50% ऑफ द कैंडल पे फिर से उसने कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने मार्केट में 2 बजे एक रेड कैंडल दिया। ठीक है, वो रेड कैंडल पे अभी जब दिया तब वो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको 1:1 का रेशियो मिलेगा ऐसा नहीं है। अभी ये कैंडल पे आपने शॉर्ट सेल का कंडीशन लेना है या नहीं, कैसा, देखो एक तो उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और इस कैंडल का RSI 50 के नीचे है।
तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, लेकिन जब आपका पहला ट्रेड सक्सेस हुआ रहेगा, तो दूसरा ट्रेड में आपने रिस्क थोड़ा कम कर देना है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग, एनबीसीसी। एनबीसीसी में यहाँ पे आप देख सकते हो इतना अच्छा कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने जो गलती किया था ट्रेड लेते वक्त वो मैं आपको शेयर करता हूँ। 5 मिनट्स, बीसीसी, हाँ, ये मैंने यहाँ पे एक गलती किया था। ये कैंडल के ऊपर मैंने देखा था कि ये कैंडल का लगभग ये ब्रेकआउट हो रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये कैंडल पे मैंने एंट्री लेके देखा था कि अभी लॉन्ग के लिए पोजीशन करते हैं। जैसे ही मैंने लॉन्ग के लिए पोजीशन किया, वो कैंडल ने रिवर्स देना स्टार्ट किया, आप देख सकते हो। सेम यहाँ पे भी एक ट्रैप सेट किया था। मैंने सोचा कि ये कैंडल अभी सस्पेंस कंडीशन में शायद नीचे जाएगी सपोर्ट से लेके, फिर उसने रिवर्स मार्केट में लिया। तो ये हमें ऐसा देखना चाहिए। हुडको में नहीं इतना मिला, क्योंकि वो हुडको में कल की डेट में वो स्टॉक एक्सपोनेंशियल मूविंग 200 के अराउंड वो खाली कंसोलिडेट हो रहा था। तो ये देखा है हमने। फेडरल बैंक में भी नहीं मिला, मैं पावर ग्रिड में भी नहीं मिला। ओके, एनटीपीसी में एनटीपीसी में एक अपॉर्चुनिटी मिला था। जो देखो मैंने जैसे कि बताया है कि वो स्टॉक एक पैटर्न की तरह फॉलो कर रहा है। वो कंसोलिडेट हुआ, फिर उसने रेजिस्टेंस पे लिया, फिर वो सपोर्ट बना रहा है, फिर बाद में वो कंसोलिडेट होते जा रहा है। तो ये हमें एक बार देखना है। हाँ, ये मैंने एक स्टॉक लिया था जो मैं आपको इंटरडे में मेरे को थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। अभी जैसा ही ये स्टॉक ने डाउन ट्रेंड पैटर्न बनाया, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल दिया जो कवर करता है प्रीवियस कैंडल के ऑलमोस्ट इसका रेजिस्टेंस और इसका सपोर्ट तक। अभी इस कैंडल पे हमने शॉर्ट सेल का पोजीशन लेना है, लॉन्ग का नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ऑलरेडी वो 65 के आसपास घूम रही है। ओके, फर्स्ट। सेकेंड, इस कैंडल ने ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस तक पहुंच गई है। अभी वहाँ से वो कैंडल मैंने शॉर्ट किया था। जब भी हम ऐसा बिग कैंडल को शॉर्ट करते हैं, तो उस कैंडल का 50% हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फिर हम लोग मान के चलो हमने 1000 स्टॉक का इंटरडे शॉर्ट्स किया है, तो 500 क्वांटिटी 50% ऑफ दिस ये कैंडल का हमने बेच देना है, और बाकी फिर हमने जैसा बचे 250 ऐसा एग्जिट कर सकते हैं। उसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं। आइनॉक्स वाइन में नहीं मिला, मैं श्रीराम फाइनेंस, हाँ श्रीराम फाइनेंस में एक मिला था। फिर वही देखो, श्रीराम फाइनेंस ने यहाँ पे ऐसा यू पैटर्न बन के ब्रेकआउट दिया। अभी हमने जैसे ही ब्रेकआउट गया, मैं वेट करता हूँ कि यहाँ पे एक रेड कैंडल कब बनता है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, और इस कैंडल के सपोर्ट पे मैंने एग्जिट कर दिया था। तो देखो, इंट्राडे में ऐसा 1 कैंडल 2 कैंडल का भी प्रॉफिट मिल गया ना, वो बहुत होता है। क्योंकि आप देख सकते हो ये कितना, 0.11, 0.5 और लगभग 0.6, तो 0.6% ऑफ द स्टॉक, इतना मूवमेंट, इसके ये टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है, हम इतना अचीव कर सकते हैं। नेशनल में नहीं मिला, एमआरपीएल में मिला था, लेकिन एमआरपीएल में भी ऐसा ही है कि आपको फिर वो 915 का कैंडल भी मिला था। एक बार इतना बड़ा कैंडल मिलने के बाद फिर मैंने जैसे बताया कि वो पूरा दिन में इस कैंडल का 50% ही कंसिडर कर पाती है, ज़्यादा रिवर्स हो नहीं पाती। वो डिपेंड करता है कि उस मार्केट में फिर गए सेशन में
कैसा उसने परफॉर्म किया है, या उस मार्केट का कोई न्यूज़ आया है, या उसका कोई रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि उसके खिलाफ हो या उसके साथ हो। तो उस तरह से ट्रेड होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है हमारे स्टॉक में। इंडus टावर, हाँ, इंडus टावर में यहाँ पे मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन मैंने लिया नहीं। वो मैं इसके लिए लिया नहीं कि मेरे को लगा कि ये स्टॉक ऑलरेडी अभी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, और उस टाइम ये डाउन जाते-जाते यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि मैंने ये वाला पैटर्न इसका देखा था। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गया। ये मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला था, चाहिए था वहाँ पे। डीएलएफ में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन वहाँ पे भी मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसने सपोर्ट पे ब्रेकआउट दिया था, और ये वाला जो स्टॉक का जो है आरएसआई, उसका 30 के नीचे था। एक घंटा का प्रॉफिट में ले सकता था, लेकिन वो मिस हो गया अपॉर्चुनिटी मेरे से। टीएमपीयू में भी नहीं। हाँ, टीएमपीयू में मैंने एक ट्रेड लिया था, वो 5 मिनट की चार्ट पे। हाँ, वो ऐसा था, देखो, अभी मैं मार्केट की क्लोजिंग सेशन में था, तो मैं देख रहा था कि ये सैचुरेट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। क्यों जाएगा नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी था, उसने रेजिस्टेंस एक ब्रेकआउट दिया था, वो वहाँ से वो नीचे आएगा। अभी मैं एक देख रहा था कि ये एक रेड कैंडल का कहीं तो यहाँ ब्रेकआउट हो, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। मैंने सोचा कि ये कैंडल लगभग यहाँ तक रेजिस्टेंस तक जाएगी, लेकिन कभी भी रियलिस्टिक गोल रखना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 2:35 मतलब क्लोजिंग सेशन में हो, वहाँ पे मार्केट इतना मूवमेंट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। 1:0.5 और 1:0.25, तो मैंने इस स्टॉक पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, ये वाले कैंडल पे। मैंने नहीं किया, मैंने ये वाले कैंडल पे किया, तो थोड़ा प्रॉफिट मिला, लेकिन कम प्रॉफिट मिला। ये 5 मिनट्स का स्ट्रेटजी होता है, जो आपको उस टाइम आपको पता है कि इस चार्ट में मूवमेंट बना है, लेकिन उसमें भी ऐसा ही है कि 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। 1:1, 1:2.5, आप किस सेशन में और कब ट्रेड कर रहे हो, वो देखना है। ठीक है। कॉनकर में भी नहीं मिला हमें, आईओसी में भी नहीं मिला, गेल में तो नहीं इतना। 2 मिनट के चार्ट के ऊपर कोल इंडिया में एक मिला था, जो उसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर वही कि वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया था, और तब आरएसआई 60 के अबव था, तो ये थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी का अपॉर्चुनिटी था। बेल में नहीं मिला, पीएफसी में भी नहीं, कैन बैंक में नहीं, लेकिन कल के सेशन में, मतलब 2 तारीख के सेशन में इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक कंसोलिडेटेड होके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 200 के आसपास आ आ गया है। सेल का भी वही है, अभी वो कंसोलिडेट हो रहा है एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग एवरेज के आसपास। एक तो ये मार्केट ऊपर, स्टॉक ऊपर जाएगा, एक तो नीचे जाएगा, वही हमें पकड़ना है। टाटा स्टील भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, टाटा पावर भी मिल सकता है, भेल में नहीं मिला हमें, हो गया। तो दोस्तों, ये आज का ट्रेडिंग डे का इस एनालिसिस था। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी इंट्राडे स्ट्रेटजी करना है, तो उसके लिए आपने प्री स्टडी करना होना चाहिए, और एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।